सीन है आप जो अभी देखेंगे, ये कोर्ट रूम नहीं है, ये पुलिस कस्टडी में है और उसका लॉयर उससे मिलने के लिए आया हुआ है और ये कल की पेशी की तैयारी कर रहे हैं, पर बातों बातों में वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं। तो आइए देखते हैं नाटक फंदी, लेखक शंकर शेष। वकील साहब, मैं यहाँ मैं जज बन जाता हूँ, यहाँ मैं बंदी बन जाता हूँ और मैं यहाँ वकील बन जाता हूँ। आप अपना बयान शुरू करो। तो योर ऑनर, मैं बता रहा था कि फंदी वन भगत राम कभी किसी का विश्वास पात नहीं रहा। फंदी का बाप भगत राम कैंसर से पीड़ित था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार कैंसर की बिगड़ी हुई हालत होने के बाद भी वो कम से कम 1 महीना और जी सकता था। योर ऑनर, जिस दिन हत्या की घटना हुई, फंदी देर रात नशे में धुत लौटा। लौटने पर उसके बाप ने उससे पूछा कि क्या वो दर्द कम करने का इंजेक्शन लेकर आया है। यह प्रश्न सुनकर फंदी भड़क उठा और उन दोनों के बीच में कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि फंदी ने आव देखा ना ताव सीधे अपने बाप का गला घोट दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि हत्या गला घोटकर ही की गई है। इसलिए योर ऑनर, फंदी वध भगत राम पर ताजीरात हिंद की दफा 302 के अंतर्गत कत्ल का जुर्म कायम किया गया है। जी नहीं जज साहब, ये सच है। उस दिन फंदी घर लौटा था शराब पीकर नहीं। भगवान कसम जज साहब, फंदी के पास फूटी कौड़ी नहीं थी शराब पीने के लिए। फंदी तो अपने बाप को दिलोजान से चाहता था, उसको बचाना चाहता था। योर ऑनर, कैंसर की बीमारी किसी दुश्मन को ना हो हुजूर। फंदी की घरवाली के गहने बिक गए, उसके घर के बर्तन बिक गए, नौकरी छूट गई, पर फंदी ने घुटने नहीं टेके जज साहब। अपने सर पर 5 लाख का कर्जा चढ़ा लिया सिर्फ इसलिए कि अपने बाप को बंबई ले जाके उसका इलाज करवा सके, पर बंबई जाके भी कोई फायदा नहीं हुआ। योर ऑनर, मुजरिम के वकील से कहा जाए कि वो अपना बयान बाद में दे। फिलहाल मुझे अपने गवाहों को पेश करने की इजाजत मुजरिम का वकील अपना बयान जारी रखे। पर योर ऑनर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत। हाँ तो जज साहब, बाप की बीमारी में फंदी नंगा हो गया था। उसकी औरत और उसके बच्चे तबाह हो गए थे। कान से कर्ज लिया, गांजे की स्मगलिंग के लिए राजी ना होने के कारण उसको उसकी नौकरी से निकाल दिया गया। इधर उसके बच्चे दाने दाने के लिए मोहताज हो गए, उधर उसके बाप की हालत बिगड़ रही थी जज साहब। उसके गांवों में से खून निकल रहा था, दर्द इतना भयंकर हो रहा था कि पागलों की तरह चीखता था, चिल्लाता था, मछली की तरह तड़पता था जज साहब। योर ऑनर, मुजरिम का वकील तो किसी नाटक के अभिनेता की तरह। बीच में मत बोलिए। तो जज साहब, मैं ये कह रहा था कि फंदी का बाप ना तो जीता था ना मरता था। 24 घंटे एक ही रट लगाए रहता था, मुझे मार दो, कुल्हाड़ी से मेरे 2 टुकड़े कर दो, मुझे जहर दे दो। बच्चों की तरह फूट फूट कर रोता था जज साहब। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में किसी को मौत के लिए ऐसे भीख मांगते हुए नहीं देखा। धीरे धीरे दर्द इतना बढ़ गया था, बिना बेहोशी का इंजेक्शन लगवाए उसे नींद नहीं आती थी। और वो साला डॉक्टर हरपाल सिंह एक इंजेक्शन लगवाने के 5000 रुपए लेता था। क्या साला आदमी की जान जाए तो जाए, पर डॉक्टर हरपाल सिंह अपना 1 रुपया नहीं छोड़ता था। धीरे धीरे बंदी की भी हालत इतनी बेकार हो गई कि उसके पास इंजेक्शन के लिए पैसे नहीं रहे थे। योर ऑनर, मुजरिम के वकील का इस मुकदमे के मामले से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं कोर्ट से दरख्वास्त करता हूं, मुझे मेरी बात कहने दीजिए। पर कोर्ट कोर्ट को तो जैसा मैं ये बता रहा था कि फंदी के पास बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के लिए पैसे नहीं बचे थे। बाप की चीखें उसका कलेजा चीर रही थी। हर घड़ी सिर्फ मौत मांगता था, सिर्फ मौत। साली मौत भी नहीं आती थी। भगवान कसम, जिंदगी बेरहम हो तो हो, साली मौत भी बेरहम थी। उस दिन रात को जब फंदी घर लौट रहा था तो रास्ते में खान ने उसकी छाती पे डंडा तान कर उसकी बेइज्जती करी। घर आते ही उसकी औरत ने गुस्से में चिल्लाकर ऐलान किया, घर में चावल नहीं है। उसके लड़के पुत्तू को पड़ोस के लड़के ने मारा था, उसकी नाक से खून बह रहा था। कदम रखते ही बाप ने पूछा, बेटा आज इंजेक्शन लगेगा क्या?
फंदी ने बोला नहीं। ये सुनते ही उसका बाप उसके पैरों से लिपट कर जोर जोर से रोने लगा। इंजेक्शन दो या मौत, इंजेक्शन दो या मौत। फंदी इंजेक्शन नहीं दे सकता था जज साहब, पर मौत तो दे ही सकता था। न जाने कैसे फंदी का हाथ अपने बाप के गले की ओर बढ़ गया। उसकी उंगलियां न जाने कैसे उसकी गर्दन को कसने लग गई। भगवान कसम जज साहब, आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन आती हुई मौत को देखकर उसका बाप ऐसे हंस रहा था जैसे मानो उसकी मनचाही मुराद आ रही हो। उस तरह उसका फंदी का बाप मर गया।